पाकिस्तान बिकता है, बोलो खरीदोगे? जमीन का भूखा चीन पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है। चीन निवेश के नाम पर पाकिस्तान को लगभग बर्बाद कर चुका है, लेकिन क्रिकेटर से प्रधानमंत्री बने इमरान खान को अब भी लगता है कि चीन उनके मुल्क का दोस्त है। लिहाजा उन्होंने फौज के एक ऐसे जनरल को CPEC अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया है जिसे अर्थशास्त्र की ABCD भी नहीं पता। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चीन इसका फायदा उठाएगा और पाकिस्तान पर कब्जा करने की अपनी रणनीति को धार देगा। मुल्क में डॉलर्स की कमी की वजह इस मुल्क की जो रूलिंग एलीट ने इस मुल्क से पैसा बाहर भिजवाया, उसकी बहुत बड़ी वजह है। पिछले 10 साल में 6,000 से 27,000 अरब में कर्जा चढ़ा है। पुरानी सरकारों की नाकामी को ओवर पिच गेंद बनाकर इमरान ने सियासत की पिच पर छक्का जड़ा और पाकिस्तान के कप्तान बन बैठे। लेकिन गुजरते वक्त के साथ इमरान की कप्तानी पर सवालों की बौछार भी होने लगी। अब तो हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टाइटैनिक की तरह बर्बादी के समंदर में गोते लगा रही है और देश कर्ज के बोझ से दिवालिया हुआ जा रहा है। इमरान खान ने कर्ज के बोझ को कम करने के लिए सरकारी संपत्तियां तक बेच डाली, मगर हालात नहीं सुधरे। अब तो सूद की शक्ल में हर दिन पाकिस्तान को करीब 600 करोड़ रुपए अदा करने पड़ रहे हैं। तिजारती खसारा और जारी हिसाबात के खसारे को कम करने के लिए जो पॉलिसियां हुकूमत ने अपनाई, उसकी भारी कीमत पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम और पाकिस्तानी मईशत को देनी पड़ी। ये बात मैं कह रहा हूँ स्टेट बैंक के आदाद व शुमार की रोशनी में। लेकिन चूंकि आपने अफरात ज़र की बात की है, महंगाई की, जिससे आम आदमी मुतासर होते हैं, तो उसके मुताबिक तो ये है कि अब इनको 3.9% की यानी 4% से कम अफरात ज़र की शरह विरसे में मिली थी। कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस चुका पाकिस्तान अब भी चीन से दोस्ती निभाने के चक्कर में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे जा रहा है। और अब हद तो ये हो गई है कि मुल्क की तमाम चिंताओं को दरकिनार कर इमरान सरकार ने सीपेक को समय पर पूरा करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई। खास बात ये कि इस अथॉरिटी का अध्यक्ष पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को बनाया गया। किसी अर्थशास्त्री की जगह एक फौजी जनरल को सीपेक की जिम्मेदारी सौंपना सवाल खड़े करता है। वफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नए चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी की तैनाती के लिए समरी वजीर आजम ऑफिस को भिजवा दी। पाकिस्तान में फौज का क्या रसूख है ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन क्या फौज सीपेक की आड़ में चली जा रही चीन की चाल को समझ पाएगी? क्या पाकिस्तान में सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम बाजवा ये बात समझ पाएंगे कि इस प्रोजेक्ट से फायदा सिर्फ चीन को है? सीपेक चीन को मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता मुहैया कराएगा, जहां हजारों चीनी कंपनियां कारोबार कर रही हैं। इस परियोजना से शिनजियांग को भी कनेक्टिविटी मिलेगी और यहाँ के पिछड़े इलाकों का विकास होगा। चीन को सीपेक के साथ पाकिस्तान में चल रही बिजली परियोजनाओं से अपने देश के लिए बिजली भी मिलेगी। गेम चेंजर, गेम चेंजर, गेम चेंजर। और नवाज शरीफ साहब के वक्त में भी यही बात थी कि यार ट्रांसपेरेंट तो हो, सारे डिटेल्स तो सामने आने चाहिए। आप मुझे बताएं, सारे डिटेल जो सीपेक के बारे में आने चाहिए तो वो पब्लिक को पता है, पब्लिक डोमेन में है? नहीं है, हमने वो छुपाए रखे हैं। 2015 में चीन ने सीपेक का ऐलान किया था। इसका मकसद दक्षिण एशिया में अपना दबदबा बढ़ाना था। चीन इस प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिका को भी जवाब देना चाहता था, लिहाजा उसने दाना फेंका और पाकिस्तान उसके बनाए जाल में फंस गया। सड़कों और तेल के पाइपलाइन बिछाकर चीन नोट कमाना चाहता है और पाकिस्तान को अपना उपनिवेश बनाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान है कि कबूतर की तरह आंखें मूंदे हुए चीन की दोस्ती में अंधा हो चुका है और बर्बादी के समंदर में गोता लगाने को बेकरार है।
पाकिस्तान की बर्बादी तय है और इस बर्बादी का ट्रेलर नजर आने लगा है। कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान में महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सोशल मीडिया पर किए गए एक सर्वे में वहां की जनता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अपनी पैदावार है, लेकिन ना जाने क्यों जो है ये गवर्नमेंट इस बात पे तवज्जो नहीं दे रही कि इन चीज़ों को सस्ता किया जाए और गरीब की पहुंच तक रहें। जो गरीब की खाने की चीज़ है वो मयसर नहीं है, और बात तो जो दाम है आसमानों से बातें कर रहा है। अब पूछते मेरे 6 बच्चे, मैं अब दिल के बीमार हूँ, कोई चीज़ नहीं सस्ती। हम गोभी और आलू ले जाते हैं, अभी टमाटर 300 रुपये एक टाइम की आंटी नहीं पकती। वो जब तेल महंगा हुआ, 40% बिजली तेल से बनती है, वो महंगी हो गई। जो अब LNG गैस लेके आते हैं वो महंगी हो गई, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, तो महंगाई आ गई। पुरानी सरकारों के लिए कर्ज के माथे पर अपनी नाकामी की टोपी डालकर इमरान खान जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कर्ज के चलते महंगाई ने सारे रिकॉर्ड इस कदर तोड़ डाले हैं कि अब वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। दूध, दही या मटन अपनी जगह, अब तो रोजाना इस्तेमाल में आने वाली आम सब्जियां भी किसी नेमत से कम नहीं रह गई। में रोज बरोज अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा, बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया। जी बिल्कुल, आटा, दाल हो या सब्जी, हर चीज की कीमत आसमान को छूने लगी है। गरा फरोशी रोकने के लिए वजीर आजम की हिदायत भी बेअसर हो गई। रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली 50 में से 40 चीजों के दाम एक हफ्ते में करीब 300% तक बढ़े हैं। आतंक को खाद पानी देने वाले पाकिस्तान की हालत कितनी खस्ता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में टमाटर 200 से 300 रुपए किलो बिक रहा है। गोभी भी 100 रुपए किलो तक बिक रही है। 1 किलो अदरक खरीदने के लिए 500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि 1 किलो लहसुन की कीमत 300 रुपए है। वहीं प्याज 200 रुपए किलो मिल रहा है और 1 किलो चीनी अभी 90 रुपए में मिल रही है। अभी तो काम बहुत स्लो जा रहे हैं, इस यह 1 महीने हो गया, तो काम जब पहले से बहुत ज़्यादा काम है। जेब खर्च, आपके घर के मामला पूरे हो रहे हैं? हाँ, हमारे अपने नहीं पूरे होते, घर वालों की कैसे? कुछ नहीं दे रहे। महंगाई की वजह से पाकिस्तान की आवाम का पेट खाली है, जबकि इमरान के